मेरी पत्नी ने 5-5 बेटियां पैदा करके ना मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म कर दी है। इन पांचों को देख देख के ना मेरा खून खोलता है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आगे आप कुछ राशन वगैरह नहीं लाए क्या? बच्चियां सुबह से भूखी हैं, रो रही हैं। तुम्हें तो जब देखो ना सिर्फ राशन की पड़ी रहती है। राशन राशन राशन, तंग आ चुका मैं तुमसे। आपको तो पता है वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, रात को भी ढंग से कुछ नहीं खाया था, सुबह से भी भूखी हैं। और कुछ राशन ले आएंगे तो मैं उनको कुछ बना दूंगी खाने को, ताकि वो तो कुछ खा सके। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे साथ सर खपा रहा हूँ अपना। अरे छोड़ो। चलो गुस्से में निकले हैं, बच्चों के लिए कुछ न कुछ राशन का इंतजाम तो कर ही लेंगे। वो रानी बेटा, तो इतनी अपसेट क्यों है? मम्मा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आपने कहा था सुबह खाना बना दूंगी, लेकिन किचन में कुछ नहीं है, मुझे खाना चाहिए। मम्मा मम्मा, दो ना, दो खाना। अब इन बच्चियों को कैसे बताऊं कि तुम्हारे पापा आज भी कोई राशन नहीं लेकर आए? मैं क्या करूं? अपनी बच्चियों को भूखा कैसे देखूं? मम्मा 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 मम्मा, भूख लगी है। अरे बेटा, रोते नहीं है, रोते हुए ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तू तो मेरी प्यारी गुड़िया है ना, चुप हो जा। अभी तेरे पापा गए हैं मार्केट, देखना तेरे पसंद का खाना लेकर आएंगे, तरह तरह के सामान लेकर आएंगे। फिर मैं अपनी बच्ची को रोज नए नए पकवान बना कर दूंगी। चुप हो जा, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी पापा आते ही होंगे। मम्मा मम्मा, आपने रात को भी यही कहा था, रात को भी हम लोग भूखे सोए थे, सुबह से पानी पूरी गुजारा कर रहे, अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा, प्लीज खाना दे दो ना। आप ऐसे ही करती हो। हाँ मम्मा, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो। मुझे नहीं समझ आ रहा इन बच्चियों को मैं कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि खाना नहीं है। क्या करूं मैं अपनी बच्चियों के लिए? जाओ बेटा, तुम लोग बाहर खोलो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। जाओ बच्चों। रानी बेटा, तू सबसे बड़ी है ना, जाओ शाबाश, अपनी बहनों को बाहर ले जाओ, इनके साथ खेलो, मैं किचन में तब तक खाना बनाती हूँ। जी मम्मा। क्या करूँ, कहाँ से लाऊं राशन, कहाँ से अपने बच्चों का पेट पूरा करूँ? अरे उनको तो मैं बार बार बाहर भेज देती हूँ खेल, लेकिन कब तक? आखिर है तो वो छोटे छोटे बच्चे ना, कब तक बर्दाश्त करेंगे? शुक्र है आप आ गए, ला जल्दी से राशन दे, ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ बना लूं। बहुत बहुत भूख लगी है इनको। मैं क्या राशन लेने गया था? हाँ हाँ, तो और क्या लेने गए थे? क्या आपको पता नहीं, घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं है। अगर घर में कुछ होगा नहीं तो मैं कैसे बच्चों का पेट भरूंगी? आप कुछ लेकर क्यों नहीं आए? ये ना मुझे ना बता, तू समझ कि कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से तेरी बच्चियों का पेट पूरा होगा। अरे 5-5 बेटियां पैदा कर दिए, बोझ ला दे मेरे ऊपर। हाँ, मुझसे नहीं इनके खर्चे पूरे होते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बच्चियां सिर्फ मेरी तो नहीं ना, आपकी भी तो है ना। मैंने ना बेटे का कहा था, बेटियों की लाइन लगाने को नहीं कहा था। अरे यहाँ पर बेटियों की लाइन लगा कर रख दिए, कहाँ से खर्चे पूरे कर रहे हैं इनके? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते। हाँ, अगर कोई बेटा होता तो मैं सहारा बनता। मैं ना तेरी बच्चियों का अब और पेट नहीं पाल सकता। बेहतर यही है अपनी बच्चियों को ले और दफा हो जा मेरे घर से। जा, मेरा भी पीछा छोड़ दे। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बच्चियों को लेकर? मेरे पास कहीं ठिकाना नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अपने मेके चली जाओ, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं इस घर का खर्चा उठाऊंगा या राशन लेकर आऊंगा। मैं कुछ नहीं लाने वाला, जो करना है ना अब खुद करो। याद रखिएगा आप, अगर मैं और मेरी बच्चियां कहीं चलेगी ना तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। आप लोग हमारी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगे। मैं, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ हैं, इस तरह मेरे बेटे को भूखा मत मारे। मेरे पास अभी जाने का कोई ठिकाना नहीं, चली जाऊंगी। जब देखो ना इस घर में आता हूँ, सिर्फ कल कल और बेटों की शिकायतें ही होती रहती हैं। मैं ही पागल हूँ जिस घर में वापस आ जाता हूँ। तू और तेरी बेटियां रह यहाँ पर सुकून से। मुझे इस घर में रहना ही नहीं और ना ही आना है। अरे जब आओ ये ला दो वो ला दो, मैं बस तेरी बेटियों के खर्चे पूरे करते रहूं। अकेला मैं भी क्या कुछ करूं? कभी बिजली का बिल, कभी गैस का बिल, कभी बेटी को वो चाहिए, कभी उसके कपड़े, कभी इसके। अरे मैं भी एक इंसान कमाता हूँ और 5-5 बेटियां पैदा कर दी। किस किस का बोझ उठाऊं? इन बेटियों मनहूस का जब मैं चेहरा देखता हूँ ना,
तो मुझे और गुस्सा आता है। मैंने इस घर में रहना ही नहीं, सोच लिया मैंने। तुम लोग ही रहो, जा रहा हूँ मैं। मम्मा मम्मा खाना दो मम्मा। बेटा आपने पानी नहीं पिया था क्या? तो थोड़ा सा और पानी पी लो, आपका पेट फुल हो जाएगा ना। अभी अभी बन रहा है खाना। मुझे इतनी चिंताओं ने, इतनी जिम्मेदारी ने घेर लिया ना कि मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। मैं क्या करूं? अपनी पत्नी को तो मैं बोल आया हूं कि मैं अकेला रह लूंगा, मैं कहाँ से लाऊं राशन पानी। लेकिन मुझे पता है आखिर को है तो ये मेरी जिम्मेदारी ना, मुझे पूरा करना है सब। मुझे जाकर किसी फैक्ट्री में काम करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जो मेरी पत्नी की आंखों में लाचारी और बेबसी थी ना, उसे देखकर मैं अंदर तक झंझोड़ चुका हूँ। मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने ऐसे बिना कारण उसके साथ क्यों झगड़ा किया। उसके साथ पता नहीं मैंने ऐसा सब क्यों बोल दिया। अब मुझे पछतावा हो रहा है, नहीं कहना चाहिए था वो सब। मम्मा मम्मा मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। नेहा बेटा, अरे नेहा तुझे क्या हुआ? क्या हुआ चाची जी? आइए आइए बैठिए ना। अरे नेहा, बाहर तेरी दोनों बेटियां कचरे में से उठाकर खाना खा रही हैं। अगर वे ऐसा करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। कहाँ से करवाती फिरेगी इनका इलाज? जाकर उनको मना कर। मेरी बच्चियां सुबह से भर के रात से इतना भूखी है, इस दिन को जो मिल रहा है वो खा रही है। मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर सकती। चाची जी आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से पहले तो ये फिर भी थोड़ा बहुत काम कर ही लेते थे, लेकिन जब से ये 5वीं वीडियो ये लोगों के ताने, हर कोई बातें सुनाता रहता है कि बेटियां हो गई है, ये अंदर से टूट चुके हैं। मैं करूं तो क्या करूं? आप ही बताइए। मेरी बच्ची इतनी भूखी है कि उनको कचरे से खाना करना पड़ रहा है। मेरे लिए तो ये मरने का मुकाम है। तो नेहा, तुझे हाथ पैर तो मिले हैं ना? अरे खुदा ना खासा तू कौन सा कोई मजदूर है? अगर एक लड़खड़ा रहा है तो तू कर ले काम, तू संभाल ले अपने घर को। पर इससे अपने बच्चों को तो भूखा तो नहीं देख सकती। आप ही बताइए मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इतने काम है तो कोई भी काम कर ले, कम से कम तेरी बच्चियां भूखी तो ना रहे। आपकी नजर में अगर कोई काम है तो बता दे, मैं कर लूंगी। है तो थोड़ा छोटा काम, लेकिन कम से कम काम तो है ना। अरे ये आसपास वाले लोग नहीं, इन लोगों को काम वाली चाहिए। इनका काम कर दे। और तो और वो जो स्कूल नहीं, वहाँ पर भी मैं देख कर आ रही हूँ, पूछ रहे थे कोई कोई काम वाली है, वहाँ पर सफाई कर। कम से कम कुछ तू कमाएगी, कुछ तेरा पति कमाएगा, मिलजुल के करोगे तो घर तो चलेगा ना, कोई भूखा तो नहीं रहेगा। देख अभी तेरा पति बहुत दुखी है, हो सकता है उसे आहिस्ता आहिस्ता बातों की समझ आ जाए, वो सुधर जाए और ढंग से कोई काम करने लगे। लेकिन जब तक वो सही से कोई काम नहीं कर रहा तो तू हाथ पैर हिला ना, कुछ कर। इस तरह तेरी बच्चियां, अरे वो कमजोर हो रही हैं, बीमार पड़ जाएंगी। क्या तू चाहती है तेरे बच्चे बीमार हो जाए? अभी स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, अरे उनको खाने की जरूरत होती है। शुक्र है चाची जी, मैं अभी जाती हूँ आपके साथ। जो आप कह रही ना काम, मुझे साथ ले चले। मैं आज ही जाके अप्लाई करती हूँ। मैं इस तरह अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा मैं चलती हूँ, तू आ जा मेरे पीछे पीछे। जी चाची जी आप चले, मैं आई। रानी बेटी तू ना सिर्फ अपनी बहनों का ख्याल रख, मैं 1-2 घंटे तक आती हूँ। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आ रही हूँ। मम्मी आप सच कह रही है ना? आप भी पापा की तरह झूठ तो नहीं बोल रही? वो भी नहीं खाने को कुछ लेकर आए और आप भी इसी तरह जा रही है। आप लेकर आएंगे ना? नहीं मेरी बच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं भी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ ना। बेटा अंदर चले जाओ, तुम्हारी दोनों बहनें, वो भी छोटी है ना, वो अंदर ही सो रही है, तो मुझे उम्मीद है वो उठेंगी नहीं। जाओ उनका भी ख्याल रखना। जी मम्मा। चलो शुक्र है कि ठेकेदार ने कुछ तो पैसे दिए। कम से कम मैं बच्चियों के लिए कुछ खाने को ले जाता हूँ, ताकि वो भूख से रात को उठे नहीं और रोए भी ना, ताकि मैं भी चैन से सो सकूं। इतना रोती रहती है, वरना बेचारी भूखी होंगी ना। नेहा नेहा, ये नेहा कहाँ चलेगी? घर पर तो नजर नहीं आ रही। पापा आप आ गए? राशन भी लाए हैं? आप कहाँ गई थी तुम? कहाँ से आ रही हो? नहीं जी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, बस हम सायर के यहाँ गई थी। हाँ चाचा जी के पास गई थी। अच्छा मैं राशन ले आया हूँ, अब जल्दी से ना खाना बना दो। आप राशन कहाँ से लेकर आए?
आप तो मुझे मना करके गए थे। वो सब छोड़ो, जहाँ से भी आया है आ गया ना, अब जाओ जाकर जल्दी से खाना बनाओ और दो बच्चों को। क्या इनको बताना सही रहेगा कि मैं काम के लिए जा रही हूँ? नहीं, इनको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इनको बता दिया तो मुझे ये जाने नहीं देंगे और मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहेंगे। मैं अब उनकी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, वो रोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा, आप कहाँ गए थे? बेटा मैं काम करने गया था, काम करके पैसे लेकर आया हूँ, उससे फिर मैं राशन लेकर आया हूँ। आज हम लोग पेट भर के खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा, वरना भूख मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अब इन बच्चियों को देख देख कर तो मेरा दिल भर जाता है। अभी मैंने इनको एक एक करके रुखसत भी करना है। अभी कितनी रौनक है, फिर घर कितना सोना हो जाएगा। कौन मुझे इस तरह पापा कहेगा? उनसे कम मेरा एक बेटा तो होता ना, ताकि वो मेरे साथ रहता, और वैसे भी मैं से जो मर्जी कहता या जो भी करता वो मेरा हाथ भी बटाता। ये तो बेटियां हैं, पराया धन है। मुझे नहीं समझ आ रहा ये नेहा गई कहाँ थी, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये आगे पीछे घर से बाहर जाती नहीं। पता करना पड़ेगा, ये मुझे बता क्यों नहीं रही। आप अभी तक सोए नहीं? सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी? मुझे इतना तो पता है, तुम अपनी बच्चियों की इस तरह भूखा छोड़कर चाचा जी के घर बैठकर बातें करने से उतर रही। आपको क्या हो गया है? एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं। कहा है ना कि चाचा जी के घर गई थी। यकीन करना है तो करें, वरना ना करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने राशन ला दिया, अब और कोई एहसान नहीं चाहिए। ये क्या कहकर गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसने पहले कभी ऐसे मुझसे बात नहीं की, और इसका घर पर ना होना कुछ तो मशकूक बात है इसमें। पापा, एक बात कहूँ? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो ना, मेरी कॉपी और पेंसिल खत्म हो गई है। इतने दिन हो गए हैं, मैडम रोजाना मुझे खड़ा कर देती है, सबके सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर आप मुझे पैसे दे देते, मैं कॉपी और पेंसिल ले लेती। मुझे ना पहले ही पता होना चाहिए कि तू जब भी करेगी ना बकवास ही करेगी। दफा हो जाए यहाँ से, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। बाप ने तो फैक्ट्रियां खोल रखी है ना, पैसे तो दरख्तों पे लगते हैं। किसने कहा था जा स्कूल? मैंने तो मजबूर नहीं किया था, मैडम को स्कूल भी जाना है और पढ़ाना भी है। मैं अकेला आदमी क्या कुछ करूं? तंग आ चुका हूं तुम लोगों से, इसलिए मेरा घर आने को दिल ही नहीं करता। बहुत हो गया, मैंने सोच लिया अब तो मैं लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। जी घर में इतना सन्नाटा क्यों है? आगे पीछे तो यहाँ पर मेरी सारी बेटियां बैठी होती थी, कोई होमवर्क लिख रहा था, कोई खेल रहा था, लेकिन आज इतनी खामोशी। मेरी बेटियां कहाँ पर हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा। आ गए आप? हाँ, पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शर्म तो नहीं आती? अरे जरा ऊपर वाले से भी डाल लो, जरा खुदा का खौफ तुझे रहा ही नहीं। तुझे तुझे अपनी बेटी से ऐसे बातें करते हुए जरा शर्म नहीं आई? अरे वो इतनी छोटी सी है, आज तेरी वजह से वो अपनी जान लेने वाली थी। क्या ये तो क्या कह रही है? सही कह रही हूँ मैं। अरे हमारी बड़ी बेटी रानी ने ना अभी आपके जाने के बाद अपनी कलाई पे छुरी रख के जान लेने की कोशिश की अपनी। जब बाप उनको बोझ समझे ना और हर वक्त बातें सुनाए तो बेटी ही करती हैं। आज आपने हाथ कर दी, आपको अपनी 5 बेटियां बोझ लगती है ना। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। आप सुन लें, कान खोल के मेरी बात सुन लें। मैंने उस दिन भी कहा था कि अपनी हरकतें सुधार लें। आप क्यों हमारी बेटी को बोझ समझते हैं? अरे वो रहमत होती हैं, लेकिन नहीं, आपने उनको बोझ ही बना दिया है। अगर मैं उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर ना जाती तो क्या होता? सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा है। आपको कुछ समझ पे आ रहा है? इतनी कम उम्र में उसने क्या हरकत करने की कोशिश की है? एक पिता का काम होता है कमाना और एक माँ का काम घर बनाना। आप फिर अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों मारते हैं? आपको शुक्र करना चाहिए, हमारी औलाद तो है ना, चाहे वो बेटी क्यों ना। क्या फर्क पड़ता है बेटा या बेटी? अरे उन लोगों को देखे जिनके पास कोई औलाद होती नहीं, वो इस रहमत से महरूम होते हैं। आप हर वक्त खुद को इतना मजलूम जाहिर करने की क्यों कोशिश करते हैं? हाँ, मुझे नहीं समझ आती आपकी। सच में आज जो मेरी बेटी ने किया, मैंने सोचा भी ना था। उसने तो सच में मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अब कहाँ जा रहे हैं? मैंने इस घर के माहौल से दूर जाना चाहता हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। तुझे क्या? अरे साहिल बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाचा जी, यहीं हूँ बस। ये तो बता, तेरा काम सही चल रहा है? काम क्या है अच्छा चलेगा, आप तो जानते हैं 5 बेटे का बाप हूँ मैं अब। वैसे ना ये चिंता की तो बात है। अरे हम लोग हर वक्त तेरी ही बातें करते हैं कि तेरी 5 बेटी हो गई हैं, तो कैसे उनका बोझ उठाएगा?
वैसे ना तेरा एक भी बेटा होता ना तो कम से कम तेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाता। अब तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू 5-5 बेटियों की शादी कर सके। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अगर एक ही बेटा होता ना तो जबरदस्त रहता। अब तू 5-5 बेटियों का कैसे बोझ उठाएगा, इनकी एक एक करके कैसे शादी करेगा। अरे कहाँ से इतना जहेज लेकर आएगा, इतनी तो डिमांड्स होती हैं लड़का वालों की। चाचा जी, मैं इसके बारे में भी बात नहीं करना चाहता। वैसे ही ना आज मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं कहता हूँ तू मर्द है, मर्द बन के भी तू परेशान हो रहा है। अरे तू कैसा मर्द है, तू ना ऐसा कर, अगर तेरी पत्नी तुझे बेटा नहीं दे रही उसे तलाक दे और उसके मैं करवाना कर दे, साथ में 5 बेटियां भी मेके में रहे। अरे उसका बाप संभालेगा, तू को टेंशन ले रहे, तू कर दूसरी शादी और फिर देखना तुझे होगा बेटा। क्या ये आप क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? मैं ना बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अभी शायद तुझे मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच। अरे मेरी बात कौन सा कोई गलत है, तू कैसे 5 बेटियों का बोझ पालेगा। अरे शादी करते करते ना तेरी पूरी उम्र गुजर जाएगी पर ये बोझ नहीं कम होगा। बुढ़ापे में ना तुझे सारी समझ आ जाएगी। अभी तो तू जवान है, हाथ पैर हिला रहा है, बुढ़ापे में तुझे कौन खिलाए पिलाएगा। ये तेरी बेटियां, अरे ये तो अपने ससुराल में होंगी ना, ये तो ना तुझे आकर खिलाए पिलाएंगी, ये अपना ससुराल देखेंगी और तुझे कौन देखेगा। वक्त रहते शादी कर लो। अरे तुझे बेटा हो जाएगा, मैं तुझे लिख कर देता हूँ। तुझे याद नहीं वो जो साथ वाले मोहल्ले में था शबीर, अरे उसकी पहली पत्नी से 2 बेटियां होंगी, उसने तो फौरन से तलाक दी और उसके मैं करवाना कर दिया। उसने जैसे ही दूसरी शादी की तो 3-3 बेटे हो गए उसके। 3-3 बेटों का बाप है, मस्त जिंदगी गुजारे, कोई परेशानी नहीं। तेरे जैसा मुंह लटका के नहीं घूमता, ऐसे शान से घूमता है। आप होश में हैं चाचा जी? आप मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? अरे तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, जब से तेरी बेटी है ना हर वक्त मुंह लटका के घूमता रहता है। मुझे तो तेरा भला चाहिए ना। अरे इसमें भला मेरा कौन सा फायदा। अरे उसने बहुत अच्छा फैसला लिया था, रोज रोज की मार्क टेस्ट अच्छा था, एक मिनट में फारिग किया और अब बेटे हैं उसके पास। खैर मुझे क्या, तू भी जरूर सोचना। और एक बात तो बता, तू तो बहुत अच्छा कमाता था, लेकिन अब पता नहीं तुझे क्या हो गया है। खैर मैं तो तेरा पड़ोसी हूँ, इस नाते बोल दिया, ज्यादा दिल पर मत लेना यार। अच्छा मैं चलता हूँ। सही कह के गए हैं चाचा जी, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोई कोई ऐसी ठोस वजह हो जिससे मैं अपनी जिंदगी में शांति ला सकूं। लेकिन अब इतना बेवकूफ भी नहीं कि दूसरी शादी कर लूं। आइडिया, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर लोगों को जरा भी भिनक लगी ना कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है और मैंने अपनी बेटियों को ऐसे छोड़ दिया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी बेटी तो है भी इतनी नाजुक, लेकिन कहते हैं ना जब दिल मान जाए तो किसी की भी नहीं सुनता। वैसे भी ये काम मैं इतनी चालाकी से करूंगा ना किसी को पता ही नहीं चलेगा। बस अब सुबह तक इंतजार है, मैं अपना काम सुबह ही शुरू करूंगा। और वैसे भी ना मेरी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा है, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ये जाती कहाँ पर है। एक हफ्ता हो गया पूछ पूछ के थक गया हूं, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझा, कहीं तो ये जाती है ताला लगाकर। खैर अभी तो मुझे सिर्फ अपनी बेटियों की टेंशन है, जरा इन टेंशन को खत्म करता हूँ, फिर अपनी पत्नी को भी देखता हूँ। यार तू इतना मुंह लटका के कहाँ जा रहा है, कुछ हुआ है क्या? अरसल अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, तुझे तो पता है ना मेरी 5-5 बेटी होगी हैं, मैं कैसे उनका बोझ उठाऊं, किसकी शादी करूं, किसको पढ़ाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। अरे यार यही तो तेरी गलती है, तू किसी की सुनता ही नहीं। अरे देख मेरी भी 4 बेटियां थी, लेकिन मैंने क्या किया, अरे मैंने इनको छोड़ दिया और अब आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। सच में तूने अपनी बेटियों को छोड़ दिया और तुझे जरा भी इस बात का अफसोस नहीं हो रहा? अफसोस? अरे कैसा अफसोस, मुझे ना कोई अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी हो रही है। बेटियों को छोड़ के कौन अफसोस करता है, बोझ होती है बोझ। अब देख मैंने दूसरी शादी की और वहां से मेरा बेटा है, मैं तो मस्त जिंदगी गुजार रहा हूँ। तू भी मेरी मान, शादी कर ले और छोड़ दे अपनी बच्चियों को। वैसे ही सही कह रहे हैं, इसका चेहरे पे तो अलग ही चमक है, नजर आ रहा है कितना खुश है ये, और मैं हर वक्त उदास रहता हूँ। आज तो छुट्टी है, आज तो मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, और वैसे भी 2 ही तो जाती हैं, वो छोटी वाली तो भी जाती नहीं। रानी बेटा। जी पापा। बेटे इतनी क्यों उदास हो, कुछ हुआ है क्या? पापा आप मुझे हर वक्त बिला वजह डांटते रहते हैं, आपने जिस तरह मुझसे बात की मुझे बहुत बुरा लगा। प्लीज मुझे इस तरह मत डांटा करें। शायद आपको पता नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और जब आप इस तरह मुझसे बात करते हैं ना मुझसे नाराज होती, मुझ पर गुस्सा करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी ये कठोर बातें मुझे बेचैन कर देती है। मुझे लगा मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं रहती ही नहीं। जब मैं रहूंगी नहीं तो आप पर बोझ नहीं पड़ूंगी ना, लेकिन मैं मरी ही नहीं।
मासूम है। ऐसा करता हूँ, बड़ी बेटी को अपने पास रख देता हूँ, बाकी को छोड़ आता हूँ। पापा दीदी ठीक कह रही हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस पापा, मैं भी। पापा आपके अलावा भला हमारा और कौन है? आप ही तो हैं जिसकी वजह से हम लोग हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं पापा? नहीं, मुझे इनकी बातों में नहीं आना। मुझे अपने दिल पर काबू रखना होगा। अगर मैं इनकी बातों में आ गया तो मैं एक कदम कभी नहीं उठा पाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी बच्चियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तुम लोग तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं तुम सबको मेले लेकर जाऊंगा आज घुमाने। सच पापा, आप हमें मेला लेकर जाएंगे? हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ जाकर अब। मेरे अच्छे पापा। पापा मुझे वो जो बड़ा सा झूला होता है उसमें बिठाएंगे ना? वाओ, आज तो बहुत मजा आएगा। मैं तो जा रही हूँ तैयार होने। जहाँ तुम लोग भी तैयार हो जाओ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, मुझे ज्यादा सोचना नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ। आप कहाँ लेकर जा रहे थे बच्चों को? मुझे भी तो पता चले। मेरे लेकर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। तो मुझे क्या अकेला छोड़ के जाएंगे? मैं भी साथ चलती ना, बहुत मजा आएगा। नहीं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, और फिर छोटियां भी तो घर पर अकेली होंगी ना। ऐसा करो तुम घर पर रहो, फिर कभी तुम्हें ले जाऊंगा। एक बात में याद रखिएगा, आपकी बेटी आप पर बहुत ट्रस्ट करती हैं। कभी भी उनका ट्रस्ट मत तोड़िएगा, और कभी भी कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि आप उनकी नजर से गिर जाएं। एक बेटी के लिए सब कुछ उसका बाप होता है। वो अपने बाप को एक राजा समझती है जिसकी हिफाजत करेगा, और आपने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। अच्छा, ठीक है। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है। जिन बेटियों को ये सुबह तक जी भर के देख नहीं रहे थे, कैसे दुदका रहे थे, आज मेले में घुमाने ले जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं इनसे बात करके देखती हूँ। सुनिए जरा, मुझे कुछ बात करनी है। क्या है यार, हर बार पीछे से टोकना जरूरी है? एक बात तो बताइए, आज आपको अपने बच्चों पे इतना प्यार क्यों आ रहा है कि उन्हें मेला घुमाने लेकर जा रहे हैं? वरना जिंदगी में कभी उन्हें कहीं लेकर नहीं गए आप, हमेशा वो घर पड़े रहेंगे। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहती है? मैं इसलिए चाहता था मैं अकेला रहूं, कम से कम इस टोका से तो बचा रहूं। अगर मैंने कहीं घुमाने लेकर जाऊं तो भी मसला, ना लेकर जाऊं तो भी मसला। तुझे तो हर वक्त मसला ही रहता है। साहल ने बिल्कुल ठीक किया कि अपने बच्चों को बोझ समझ के फेंक दिया और अब दूसरी शादी कर ली। कितने आराम से जी रहा है वो जिंदगी। बस आप तो हमेशा ऊपर से देखते हैं। अरे सब बेवकूफ को भी पता नहीं किसने क्या खोया है। बेटियां ना रहमत होती है, रहमत। अरे आज तो बेटी को खोकर बहुत खुश है, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटा हुआ है। ये जो बेटे कहते हैं ना सहारा बनते हैं, कोई बेटा सहारा नहीं बनता। आखिर में आकर बेटी सहारा बनती है, वरना बेटे तो माँ बाप को अकेला छोड़कर या फिर ओल्ड एज होम में फेंक कर चले जाते हैं। आप सोचते होंगे बेटा बेटी में फर्क, लेकिन मैं नहीं। मेरी 5 बेटियां ना मुझे बेटों से ज्यादा अजीज है। जो मुझे मिले मैं खुश हूँ उस पर। कम से कम औलाद तो है ना मेरे पास। अगर तू कहती है ना नहीं लेकर जाता घुमाने, ठीक है जाइए, लेकिन ढंग से, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा। मेले में तो मैं इनको छोड़ नहीं सका, क्योंकि वहां पर रश बहुत था लोगों का। किसी न किसी को पता चल जाता। ऐसा करता हूँ, यहाँ पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कितनी रात हो गई है, ये है भी यतीम खाना, कोई ना कोई रख लेगा। और वैसे भी ये इतनी दूर है कि कोई मुझे पहचानता ही नहीं, और ना ही मेरी बच्चियों को, तो ये ठीक रहेगा। पापा आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, और ये कौन सी जगह है? बेटा मुझे ना बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि पानी मिल जाता, पानी पीकर फिर निकलते हैं घर को, क्योंकि यहाँ से घर बहुत दूर है। ठीक है पापा। ऐसा करो तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं जरा पानी का इंतजाम करके आता हूँ। रानी बेटा जरा ख्याल रख रहे इनका। ठीक है पापा। रानी बेटा ऐसा कर, तो इनको अंदर ले जा, अंदर जाकर बैठ जाओ तुम लोग। इतनी रात में कौन अपनी बच्चियों को यहाँ पर छोड़कर जा रहा है? अरे बरखुदार, बात तो सुनो। जी माँ जी। ये तू अपनी 5 बच्चियों को छोड़कर कहाँ जा रहा है? नहीं जी, मैं छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तो बस पानी ढूंढने जा रहा हूँ, इनको बहुत प्यास लगी है। अरे बेटा कुछ तो गड़बड़ है। ये बाल ना हमने 2 पे सफेद नहीं किए। इतनी रात गए को तो अपने 5 बच्चियों को यहाँ कैसे अकेला छोड़ के जा सकता है? अरे कुछ तो चल रहते दिमाग में। तू अपनी बच्चियों को यहाँ पर छोड़कर भाग रहा था ना? अरे ये तेरे घर का चिराग है, तू बुझाने जा रहे इनको? कोई चिराग विराग नहीं, बल्कि बोझ है बोझ मेरे ऊपर। अरे ना मैं इनको पढ़ा सकता हूँ, ना शादी कर सकता हूँ। बेटा होता ना तो बात अलग थी। पापा अगर हम भी लड़के हैं तो क्या हुआ, हम बहुत सारा पढ़ेंगे, हम आपका सहारा बनेंगे, जॉब भी करेंगे। हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए। पापा आप हमें छोड़ के जा रहे थे ना? तो क्या करूँ, तुम 5 का बोझ लेकर जिंदा रहूं? अरे मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अरे बेटा तुझे जरा शर्म नहीं?
अपने घर की बेटियों को तो किस तरह यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं? बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और तू इनको यहाँ फेंक कर जा रहे हैं। कुछ शर्म बची है कि नहीं? सबको ना गलत लगता है कि बेटे लक्ष्मी होती है। कोई लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं होती, बोझ होती है, बोझ। मेरी बच्चियां अभी तक आई क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है। मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है और ये भी पता नहीं कहाँ रह गई। कहीं मेरी बच्चियों को कहीं छोड़ ही ना है। नहीं, ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना। वो अच्छे बाप बन के दिखाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे काफी देर से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। सोचने वाली बात तो है, उन लोगों को भूख भी लगी होगी। ये तो छोटियों को भी ले गए हैं। पांचों बेटियां नहीं, ये कैसे संभाल रही होंगी? मैं खुद जाकर देखती हूँ। इतनी देर हो गई है, अभी तक मेले में थोड़ी ना बैठे होंगे, इधर कहीं होंगे। आस पास मोहल्ले में हर जगह पता कर लिया, मेले भी देखे, पर मुझे मेरी बच्चियां नजर नहीं। पता नहीं कहाँ होंगी। मेरी बच्चियां कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं मैं इनका जाकर? किससे मदद मांगू? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आपके घर में थोड़ी ना 5-5 बेटियां होंगी, जिसके ऊपर बीतते ना उसे पता चलता है। आए बड़े लेक्चर देने वाले मुझे। तुझे बड़ा पता है कि मेरी कितनी बेटियां हैं? अगर मेरी 5 बेटियां भी होती ना, बल्कि 7 भी होती ना, कम से कम तेरी तरह उनको यहाँ पर छोड़ के न जाता। यहाँ आप यहाँ पर मेरी बच्चियों को छोड़ने आए थे, इसलिए मेले लेकर आए थे? मम्मा, मम्मा पाकी। आप कैसे पिता हैं? इनको छोड़ने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? और ये आपने क्या बेटा बेटा लगा रखा है? जरूरी नहीं कि बेटा ही सारा बने बुढ़ापे का। अरे बेटी भी बनती है। और आप भूल गए, आपकी माँ भी एक बेटी थी। अगर आपकी माँ न होती तो आप इस दुनिया में ना आते। शर्म कर। अरे तू जैसा नालायक बेटों को ऐसे ना, आज ये माशरा गंदा है। अपनी बेटों को छोड़ते हुए जरा शर्म नहीं आती? जो आदमी अपनी बेटियों को बोझ समझ कर छोड़ देते हैं ना, अंत में अकेले ही रहते हैं। अरे उनको कहीं भी सुख नहीं मिलता। पहले तो बड़े गुस्से में छोड़ जाते हैं बेटियों को, बाद में पछताते रहते हैं। अरे बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, रहमत होती हैं। तुम कैसे उनको छोड़ के जा सकते हो? फूल जैसी होती है। तुम लोगों ने हर चीज को मजाक समझ रखा है। तुम्हारा अपना खून है, तुम्हें जितनी शर्म नहीं। ऐसे पाप भी होते हैं? मुझे तो सोच सोच के हैरत हो रही है। तुम अपने खून को अपने से कैसे अलग कर सकते हो? अरे तूने सोचा इन बेटियों पर क्या बीतेगी? और तो छोड़ के जाएगी, कहाँ रुल जाएंगी? तुझे इनका ख्याल भी है कि नहीं? सॉरी, मैं बहुत गलत था जो बेटे को बोझ समझता रहा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आई एम सॉरी बेटा, तुम लोग भी मुझे माफ कर दो। तुम लोग तो मेरी ताकत हो। मैं जानता हूँ बेटा शायद आगे वंश बढ़ाता है, लेकिन बेटियां वो तो रौनक होती हैं, मान बढ़ाती है, इज्जत बढ़ाती है। आइंदा के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। अपने पापा को माफ कर दो ना, आखिरी बार प्लीज मेरी बच्चियों। नेहा तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं बहुत दिनों से बहुत गलत व्यवहार कर रहा था, तुम्हें भी बुरा भला कहा, गुस्सा किया, पर मैं क्या करता। मुझे तरह तरह के लोग मिले, सबने मुझे यही कहा कि बेटियां बोझ है। अरे कैसे पालोगे उनके, कैसे शादी करोगे? लेकिन मैं इनको कभी बोझ नहीं समझूंगा। इन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अच्छे से इनकी शादी करूंगा, इनको इनके पाँव पे खड़ा करूंगा। शुक्र है आपको समझता है। इतने दिनों से मैं समझा के पागल हो गई थी, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। आप क्यों नहीं समझते? ये हमारी कुल कायनात है, हमारे घर की रौनक है। इनके बिना घर कितना सुनना हो जाता है। ये बोझ नहीं है, बल्कि ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है। और आप मुझसे इतने दिनों से पूछ रहे थे मैं कहाँ जाती हूँ, तो मैं बता देती हूँ आपको। आज मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, ताकि मैं अपनी बच्चियों का पेट पाल सकूं, वो भूखी न रहे। आपने तो साफ साफ मना कर दिया था, मैं राशन नहीं लेकर आऊंगा। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, मेरी बेटी को बातें सुनाते थे। मैं कैसे बर्दाश्त करती है सब? आपका जब मन करता आप काम करते, ना करता तो बिल्कुल ना करते कुछ। भला मैं अपनी बेटियों की तरह भूखा छोड़ देती? एक माँ का दिल नहीं जी? माँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकती। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है बेटियों में और बेटों में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। असल माँ बाप तो वही होते हैं ना, जो दोनों को बहुत प्यार करते हैं, ना कि बेटियों को बोझ समझकर उनको फेंक देते हैं। अब याद रखिएगा, देख लेना एक दिन ये पांचों बेटियां हमारा कैसे नाम रोशन करेंगी, बेटों से भी बढ़कर रोशन करेंगी। मेरी बात लिख के रख ले। सही कह रही हो तुम। अगर मैंने इनको प्यार दिया होता ना, तो मैं भी इस तरह दुखी ना होता। सारी गलती मेरी है, जिनको बोझ समझता रहा। लेकिन आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं भी मन लगाकर काम करूंगा, जिससे पहले करता था, ताकि तुम्हें काम न करना पड़े,
तुम बस मेरे बच्चों को पालो और घर को देखो। मैं खूब मेहनत करूंगा, इन्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और किसी की भी बातों में अब नहीं आऊंगा। अरे जो मेरे बच्चों को बोझ कहते हैं, मैंने दिखा दूंगा ये बोझ नहीं है बल्कि मेरी ताकत है। बच्चों मुझे माफ कर दो। आपसे आपका पापा सच में हीरो बन के दिखाएगा, आपका राजा। जैसे आप चाहते वैसे रहेगा। शुक्र है वक्त आके तू समझ गया है। अब जा अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, इतनी रात हो गई, घर जा। जी शुक्रिया, आपने मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी माँ जी। दोस्तों, क्या बेटियां बोझ होती हैं या फिर आपकी नजर में कैसी हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, क्या नेहा ने अपने पति पर भरोसा करके ठीक किया या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।